बहुत बार आपको कहा है कि अपने मंदिर में हनुमान जी का चित्र लगाइए, रसोई में माता सबरी जो राम जी को बेर खिला रही है वो चित्र लगाइए अपनी रसोई में। अपने बेडरूम में भी एक तस्वीर लगाइए। कहाँ, कौन सी लगाइए? जहाँ भगवान नारायण सो रहे हैं और लक्ष्मी माता चरण दबा रही है, वह अपने शयन कक्ष में आप लगाइए। ड्राइंग रूम जहाँ आने वाले लोगों को आप बैठाते हैं, तो वहाँ कौन सी तस्वीर लगानी है? जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं, वो तस्वीर लगाइए। आपका घर ही स्वर्ग, आपका घर ही धाम बन जाएगा, देव बन जाएगा, अलौकिक बन जाएगा। मेरे निवेदन पर इतना तो आप कर सकते हैं। आपने बड़े अच्छे अच्छे गलीचे, बड़ी अच्छी आपने फ्लोरिंग पीओपी सब कुछ किया है और बड़ी अच्छी अच्छी सैनिटरी आपने लगाई है। जब मैं किसी के घर आता हूँ तो 3 चीजें उसकी देखता हूँ, एक चूल्हा देखता हूँ, एक मंदिर देखता हूँ और एक उसका बाथरूम जरूर देखता हूँ। ये मेरा बहाना होता है कि मुझे बाथरूम जाना है, उससे घर के संस्कारों का पता चलता है। आपकी रसोई आपकी उदारता का पता लगाएगी, आपका मंदिर आपकी धार्मिकता का पता लगाए और आपका घुसल खाना, आपका बाथरूम आपके सदाचार का पता लगाता है। देखा है बाथरूम में बाल्टी लुढ़क रही है, मग्गा लुढ़क रहा है, बास बेसन इतना गंदा है कि देखने के लायक भी नहीं है, अंडरवियर 3 दिन के गीले पड़े हुए हैं। इन सब चीजों से घर में लक्ष्मी का ह्रास होता है। हमारी नीति में लिखा है कि जिसके दांत गंदे हैं, कपड़े धुले धुलाए नहीं पहनते, सूर्य उदय के बाद में बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो हमारी नीति कहती है कि यदि वो नारायण भी हो तो लक्ष्मी मैया अपने पति का संग छोड़ करके चली जाएगी। यह हमारी नीति में कहा गया। अपने मंदिर को बहुत बढ़िया बनाइए। आपके मंदिर में मोर पंख हो, आपके मंदिर में छोटी सी ऊपर भी घंटा लटक रहा हो, उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। आरती में घंटी हो, आपके मंदिर में शंख हो, चरण पादुका हो, गुरुजनों की चरण पादुका हो, छोटी चांदी की बनवा लीजिए, चांदी की गैया बनवा लीजिएगा। एक छोटे से पात्र में, जिसको गंगा जली कहते हैं, उसमें गंगा जी का जल रख दीजिएगा। आप तुलसी पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चांदी की तुलसी बना करके आप पूजा में रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी घर में पितृदोष को नहीं रहने देती। उस तुलसी को तो रोज आप पूजा में नहीं ला पाते हैं। ऐसा वर्णन है कि तुलसी और शिवलिंग के सानिध्य में कोई पूजा पाठ किया जाता है तो उसका फल करोड़ गुना तत्काल हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है उसकी। और ये साधारण सी बात है, इनको आप कर ही सकते हैं। 24 घंटे में से एक बार आपके घर में भोजन अन्न का लगे, आपकी रसोई का लगे। जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, लोगों के घर में वो भूखा बैठा है, उसके लिए भोग ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रसोई पवित्र नहीं है। इसलिए रसोई में उठ पटांग बनता है, उल्टा पुल्टा बनता है। जूतियां चप्पल पहन पहन के माताएं, बड़े घर की बहू है तो उलानी नहीं रह सकती ना, ये जूतियां चप्पल पहन करके रसोई में जाकर के भोजन बनाती हैं। मेरी तो प्रार्थना है कभी मैं आपके घर आऊं, 1 गिलास दूध ही पीना है और क्या लेना है, तो उस समय दूध बनाते समय तो प्लीज ये जूतियां चप्पल का आप प्रयोग ना करें। जो देवियां जूतियां चप्पल पहन करके रसोई में काम करती हैं, हनुमान जी ने आदेश दिया है शनि को कि उस घर को छोड़ के जाना मत, नाक में नकेल डाल देना, व्यापार सफल नहीं होगा, दिक्कतें हो जाएंगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए अपनी रसोई को बहुत शुद्ध रखिए। हाँ, लकड़ी की चरण पादुका आप डाल लें, आपके पामों में कोई दिक्कत है, आप नहीं खड़े हो सकते हैं। जूतियां चप्पल बिल्कुल नहीं, सिर ढक करके रसोई बनाए। भूल करके भी ये बाल टूट करके अन्न में चले जाते हैं, ये कैंसर को पैदा कर देते हैं। ये मैंने पूर्व में भी बोला। और वो अन्न खाने के लायक नहीं होता है जिसमें बाल निकलता है। ऐसा नहीं है कि उससे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा नहीं है उससे गौदान का फल कम हो गया है, नहीं। ये क्या परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई है, असाध्य बीमारियां तैयार हो जाती हैं बाल जब पेट में जाता है तो। इसलिए कहा गया है कि जिस अन्न में बाल निकला है वो त्याज्य करने के लायक है। तो केस जूड़ा खुला होता है, रात को सोते समय चोटी बंधी हुई होनी चाहिए, पूजा में चोटी बंधी हुई होनी चाहिए, भोजन बनाते समय चोटी
बंधी हुई होनी चाहिए, और किसी से आशीर्वाद ले रहे हो, चरण छू रहे हो, उस समय भी चोटी बंधी हुई होनी चाहिए। लेकिन आज का जमाना, आज की फैशन,